यदि किसी भी पत्रकार समूह संगठन को लगता है तो मैं उन सभी से करबद्ध अपना निवेदन करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक्शन से पहले ही उन्नाव के सीडीओ को आ गई अकल, पत्रकार से माफी मांग मामले को किया रफा दफा। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसक घटनाओं के बीच नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन उन्नाव जिले की एक घटना काफी चर्चा में है। यहाँ के सीडीओ दिव्यांशु पटेल विवादों के घेरे में हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान उन्होंने एक पत्रकार की पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर सीडीओ दिव्यांशु पटेल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक पत्रकार को दौड़ा कर पीटा गया। पत्रकार जान बचाकर भागता रहा, लेकिन सीडीओ साहब ने उन्हें बख्शा नहीं। इस वीडियो के वायरल होते ही जिस पत्रकार को पीटा गया था, उस पत्रकार जिनका नाम है कृष्णा तिवारी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन कमाल की बात तो ये कि इस एफआईआर में सीडीओ का नाम ही नहीं था। बताया जा रहा है कि सीडीओ दिव्यांशु पटेल की माफी मांगने की वजह से एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखवाया गया और अज्ञात के नाम ये मामला दर्ज कराया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सीडीओ दिव्यांशु पटेल की जमकर आलोचना भी हुई थी। लोगों ने दिव्यांशु पटेल के ऊपर कार्रवाई करने और उन्हें उन्नाव के सीडीओ के पद से हटाने की भी मांग की थी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में एक्शन लेने की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन पिटाई के 2 दिन बाद ही दिव्यांशु पटेल को लगा कि अब तो उनकी किरकिरी हो चुकी है, तो उन्होंने पासा पलटा और पत्रकार से माफी मांगी। न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि पत्रकार को मिठाई खिलाकर ये मामला शांत भी कराया। और अब जरा सुन लीजिए कि किस तरह से सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने अपने कृत्य की माफी मांगी। मैं श्री कृष्णा तिवारी, जो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको पहचान नहीं सका क्योंकि उस समय भीड़ में किसी के पास कुछ भी ऐसा पहचान नहीं था जहां पे ये साबित हो सकता है कि कौन पत्रकार है और कौन प्रतिनिधि है। उस दौरान जो भी घटनाएं हुई या धक्का मुक्की हुई, कृष्णा तिवारी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उसके लिए मैंने उस समय भी बाद में पत्रकारों से अपने यहाँ वर्जन रखते हुए ये कहा कि मैं जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, मैं पत्रकार जो कि हमारे परिवार का, प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रात में मेरी कृष्णा तिवारी से बात हुई, आज सुबह कृष्णा तिवारी से मेरी बात हुई और जो कुछ बात हुई मैं उनके बिहाफ पर तो नहीं, पर ये जरूर कहता हूँ कि कृष्णा तिवारी संतुष्ट थे। और मैंने जो भी उनसे, उनके परिवार से कहा कि जाने अनजाने में अगर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर भी मुझसे न पहचान पाने के बाद भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार अगर हो गया है और आप मुझे ये समझते हैं कि मैंने जानबूझ कर दिया, तो भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन अब आपको देख लेना चाहिए कि जिन पत्रकार कृष्णा तिवारी की पिटाई हुई थी, सीडीओ साहब की माफी मिलने के बाद उन्होंने क्या बयान दिया। तिवारी कल उन्नाव के मियाँगंज में चुनाव कवरेज करने के लिए गया। वहाँ पर अचानक कुछ कार्यकर्ता आ गए थे, जिसको लेकर पुलिस ने उसको घेरा। उसी दौरान उन्नाव सीडीओ सर के द्वारा मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की हो गई थी। बाद में जानकारी हो पाई, अभी उनको 6 दिन 7 दिन हुए या 4 दिन हुए, वो मुझे पहचानते नहीं थे। देर रात में भी उन्होंने हमसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी। वहाँ मौके में भी सारे अधिकारी, जिलाधिकारी कप्तान सर बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं पहचानता नहीं था, वरना ऐसी घटना ना होती। आज सुबह भी उन्होंने हमसे बात करी, मेरे घर वालों से भी बात करी है कि गलती हो गई है। अब ऐसा कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी कि हमारा कोई आपसे कोई दुश्मनी रहती। अब हम उनके बातों से संतुष्ट हैं, हमारे किसी का कुछ भी नहीं, कोई मतभेद नहीं हमारे बीच में। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सीडीओ साहब माफी ना मांगते तो शायद इस वक्त उनका हाल ना जाने क्या होता, क्योंकि योगी सरकार से एक्शन की मांग की जा रही थी और अगर एक्शन हो जाता तो शायद सीडीओ साहब अपनी नौकरी ही गंवा बैठते। और लगता है इसी डर से सीडीओ साहब ने पत्रकार से माफी मांग ली। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।